कनेक्शन बेहतर माफिया कंफर्मेशन उनका यहाँ पे निकाला जाएगा आसानी से और उस पूरे कंपाउंड में अपना कंट्रोल बनाया जा रहा है। वीएस के पास बहुत पहले से मैं देख रहा था इस कंपाउंड का एडवांटेज था, लेकिन एलएचएस साइड लाइन से आए और धीरे धीरे करके कंट्रोल छीना जा रहा है। कलान उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। स्लग दूसरी तरफ सारंग को डाउन करेंगे, कंफर्मेशन भी सारंग का यहाँ पे निकाला जा चुका है। K9 एकदम से देखिए वो सर्कल में जो एंट्री बनाई गई, सरप्राइज किया गया, लेकिन एलएचएस क्या इस फाइट को जीत सकते हैं आसानी से। लग तो रहा है बिना ही कोई दिक्कत के एक एक करके फिनिशर निकालते ही चले जा रहे हैं। प्रो को भी कंफर्म किया गया और वो आखिरी खिलाड़ी सरप्राइज देने के लिए तैयार, लेकिन शैडो वो कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा उलझ गए। हालांकि टीममेट का साथ था तो फर्क पड़ा नहीं, 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और वीएस उनका एलिमिनेशन 11वें स्थान पे। बट टाइमली ग्लोबल ई स्पोर्ट इस महफिल का हिस्सा बन चुकी है और वो रीसेट नहीं करने देगी यहाँ पे लॉस हरमानोस को। शैडो को उन्होंने देखा कि वो नॉक थे, इंस्टेंटली स्प्रे गॉड ने अपनी डीबीएस से उनका गेम से बाहर निकाला है। बट एक और टीम 1+K9, ये फाइट और रोमांचक हो चुकी है। मान्या वर्सेस ओमेगा वर्सेस कलान, ये ट्रिपल थ्रेट मैच है और ऑलरेडी कुछ बॉडीज नॉक तो उसका फायदा उठाएंगे। बट ओमेगा विद द डीपीएस ही गॉट आदि डाउन, बट निंजा बॉय उनका भी कारवा बरकरार रहेगा। ही गॉट द डेंजर मैन, स्प्रे गॉड फ्रॉम द ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आउट ऑफ द गेम। बट ओमेगा का जो ग्रेनेड था बिल्कुल पॉइंट पे, मान्या का भी एलिमिनेशन वहां पे होता हुआ। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आज का दिन उतना भी बेहतर साबित हुआ नहीं। 4 मैचेस में 13 पॉइंट्स यहाँ पे कमा पाए, बट कलान उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। बचे हुए 2 खिलाड़ी वो इंतजार कर रहे हैं कि K9 कुछ गलती करे, लेकिन अभी तक कोई भी गलती की गई नहीं है। इवेल इकलौते खिलाड़ी रहेंगे सामने, वो 3 प्लेयर K9 के, और वो एडवांस करने से बिल्कुल भी नहीं कतराने वाले। उनके पास वो इन्फॉर्मेशन ग्रेनेड्स निकाले जा चुके हैं, इंतजार चल रहा है कि वो एंगल मिले। इन्फॉर्मेशन की कमी है इसलिए जल्दबाजी K9 भी नहीं कर रहे इस फाइट में। रावण K9 वो लाइनअप है जिन्होंने गेम की शुरुआत में फीनिक्स ई-स्पोर्ट के सामने से एक प्लेयर गवा दिया था 20 को, और 3 प्लेयरों ने जो तबाही मचा रखी है भाई, इन तीनों ने सबकी बीन बजा रखी है भाई। मौका तक नहीं मिलेगा, ड्रॉप शॉट है और फायदा उठाया, एक और लाइनअप को घर पहुंचाया। लॉस हरमानोस देखते रह गए, रीसेट का मौका नहीं मिला और K9 ने काफी खूबसूरती से पूरा फायदा उठाया। बट ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, TW भी शोर पे पहुंचे और उन्होंने उस खिलाड़ी को टारगेट करा जो इंतजार कर रहा था फ्री फिशिंग का। VXT कुछ अलग ही कर रही है क्रैड आज के पूरे दिन में। 3 खिलाड़ी 3 अलग अलग दिशाओं में, जैसा आपने बताया था पिछले मैच में कि एक 1v4 वो मैच खेल रहे हैं जहां पे रिवाइवल का मौका है ही नहीं आपके पास। रॉनी उन्हें नॉक किया गया, मैच से बाहर किया गया कुछ समय पहले हमने और जिस तरीके का गेम आजकल TW भी खेल रही है, आपको लगता है कि ये एग्जैक्टली 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा टिक पाएंगे? मैं कह रहा हूं द नेक्स्ट टीम व्हिच विल बी एलिमिनेटेड विल बी TW। और शुरुआत हो चुकी है, देखिए 2 भी पछाड़ मूव, ऑलमोस्ट एक ब्लिंक ऑफ HP बची है। पुकार गेम से बाहर हो सकते थे, स्मोक करके थोड़ी देर के लिए वो मोहलत खरीदी अपने लिए, बट कब तक? बिकॉज ये ओपनिंग ढूंढना आसान नहीं होगा। अगर यहाँ पे आरू से बचे जाएंगे, लेफ्ट में दिस गॉड शुरुआत करेंगे और कर भी दी। अभी को नॉक करा है, पुकार की HP वैसे ही नहीं है। हील के नाम पे क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ दुआएं हैं और दुआओं से घाव नहीं भरे जाते, दवा लगती है और दवा नहीं है इनके पास। और एलिमिनेशन का वो कारण क्या भी प्रेडिक्शन दिया, वाओ क्रैड 8वें स्थान पे वो बाहर हो चुके हैं। तभी कहता हूँ लेट मी आईजीएल एक बार गॉड को। नहीं वो पॉसिबल नहीं होगा, इतने भी अच्छे आप नहीं हो। हाँ आपने यहाँ पे कुछ चीजें बेहतर बता दी, लेकिन डेस्ट्रो वो एक अलग स्तर पे। बट जो मेन मुद्दा है TW वो भी उनका एलिमिनेशन हो चुका है। 5 जो टॉप 5 की कहानी थी वो उनके लिए बनी नहीं इस मैच में भी। 15वें स्थान पे चल रहे अपने 4 मैचेस के बाद। मतलब आज के दिन पे काम बहुत ज्यादा अधूरा रह गया और मैं बस आज के दिन के कट ऑफ को थोड़ा हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा। फिलहाल 10वें स्थान पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो बाहर हो चुके हैं। आईक्यू 8-बिट रहेंगे 12वें स्थान पे जिनके पास 10 टोटल पॉइंट्स है। तो ऐसे में आज का जो कट ऑफ 15-16 ऐसा कुछ नंबर हम मान के चल सकते हैं। अगर आईक्यू 8-बिट ने बिल्कुल सरप्राइज दे दिया तो अलग बात, बचलग उनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। बैकलाइन से अब देखिए पूरी की पूरी खिलाड़ी एक साथ आते हुए। ओमेगा उनके व्हीकल में तो टक्कर मार के निकल गए पावर, और फायदा आप देखिए बैकलाइन से वो शॉट, और इसी के साथ एलिमिनेशन K9 का। बहुत खूबसूरत तरीके से इस फाइट को जीता गया, लेकिन साइडलाइन से वो थर्ड पार्टी, इसके कारण सोमराज उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। You know, it all started with a slug knock. Slug knock होते ही ना इंस्टेंटली आपने देखा ना रेडर ने गाड़ी लगाई और वो वहां पे, मतलब आप देख रहे स्लग नॉक होते हैं, बाकी प्लेयर्स कवर पे आते हैं। 8-बिट ने उसका फायदा उठाया, बट इस पूरे गेम के दौरान में, फाइट के दौरान में 8-बिट को भी रीसेट चाहिए। हमने देखा सोमराज को ऑलरेडी गवा चुके हैं, बाकी 3 खिलाड़ी के साथ 8-बिट इस फाइट में बचे हैं। अगर इस फाइट में रीसेट हो जाते हैं, चिकन डिनर के कंटेंडर बन जाएंगे। बट जेनेसिस दे नॉट स्टॉपिंग, दे गॉट द डेडली मैन AK आउट फॉल बैक कर रहा है।
और चलिए वो कनेक्शन भी मिल चुका है, बीस चुने के राज आ चुका है, पावर साइड लाइन पे वो सरप्राइज देने के लिए तैयार है, लेकिन व्हीकल के साथ क्या उन्हें कुचला जाएगा? इतना आसान रहेगा नहीं। निंजा पीछे हटने में कामयाब हुए, रेडन भी साथ देने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, हॉवरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस पावर बैकलाइन से वो बैक टू बैक शॉट लेकिन ओपन में है, और इसी के कारण हाइकू 8-बिट एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से। और सनवे ओवरऑल स्टैंडिंग में जंप लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार, क्योंकि डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा था नहीं। वो कनेक्शन बनकर हेनरी को नॉक कर दिया है, बट ये ग्रेनेड, क्या ये कनेक्शन बनेगा? शैडो के लिए दिक्कत होगी? नहीं, पानी के अंदर गया, स्प्लैश में जरूर पड़ा, बट शैडो अभी भी टिके हुए हैं। बट उतनी देर में सनवे ये करेंगे डिवोटी का गेम खराब, और यहां पर शैडो से रनर अप पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। को चिकन डिनर निकालना आसान नहीं होगा, बट जिस तरीके से उन्होंने अपनी सर्वाइवल गेम दिखाई, वो 6 गेम भी आप शैडो से नहीं छीन सकते। 2 फिनिशेस थे, 6.8 बढ़िया है, पर शैडो ने खुद को डिनाई कर यहां पे जो सिंधे का चिकन डिनर है उस पे मोहर लगाई। बढ़िया है, सो नाइस गेम।